सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सबके बीच में आने में परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु का। एक वचन लेकर आए हैं मैं आपके बीच में और मैं वचन की तरफ चलता हूं। और इब्रानियों की पुस्तक में बाइबल के अंदर हम पाते हैं इब्रानी की पुस्तक अध्याय 4 का 12। इब्रानियों अध्याय 4 का 12 यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार को यदि हम किसी युद्ध के प्रांगण में चलाते हैं, युद्ध के क्षेत्र में चलाते हैं, उस रणभूमि में हम चलाते हैं, जिस तलवार के अंदर दो धारी तलवार बताया है, दो यानी दोनों तरफ का वार करने वाली, दोनों तरफ से चलने वाली, इस साइड चले तो इस साइड सब कुछ साफ और इस साइड चले तो इस साइड सब कुछ साफ, वैसा परमेश्वर का वो वचन है। वचन जो खुदा का है वो पवित्र है और पवित्र वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर वचन है। ये चाहे वो बोलने वाला हो, चाहे वो सुनने वाले हो, चाहे उस पर अमल करने वाले हो, कैसे भी क्यों ना हो, वो वचन हर एक के लिए होता है। और सच में अगर वचन आपके हृदय में चुभे ना, आपको लगे ना, आपसे बात ना करे, तो शायद आप के अंदर शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वचन सुनने में रोके हुए हैं, जो वचन आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है, जो वचन आपको चुभ नहीं रहा है। और वचन का चुभना, लगना, बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जैसे एक वीर या योद्धा जब युद्ध के मैदान में होता है, जब वो तलवार चलाता है, तो तलवार का चाहे वो कहीं पे भी लगे, किसी व्यक्ति के हल्का सा भी अगर कट जाए तो उसको क्या होता है, दर्द होता है, वो बेचैन होता है, ब्लड निकलने लगता है, उसको तकलीफ होने लगती है जब जिसके तलवार लगती है। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब आप खुदा का वचन सुनते हैं तो वचन आपके जीवन में कार्य करना चाहिए, वचन आपको चुभना चाहिए, वचन आपके लिए लगना चाहिए, वचन आपके अंदर जाना चाहिए। और वचन का काम है कि आपके हृदय में बसना, आपके मन में बसना, आपके अंदर बैठ जाना। इसीलिए तो कहा गया है, और वचन के अंदर अभी मैंने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि ये जीवित है, ये तरोताजगी करने वाला वचन है। आप किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हैं, अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं या आपने अपने आप को बना रखा है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म है, अब सब कुछ बेकार हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन वो जीवित है। आप किसी भी क्षेत्र में कैसे भी टूटे मरे पिसे क्यों ना हो, लेकिन आपको हालेलुया जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, वचन आपको नई सामर्थ्य में, नई ताकत में, तरोताजगी करने वाला, आपको फ्रेशनेस देने वाला, आपको फ्रेश करने वाला, आपको बल देने वाला वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि सच में हम यदि देखें तो बहुत सारी चीज़ों में हालेलुया जो प्रभु को पसंद नहीं है, उन चीज़ों में हम लगे हुए हैं, उन चीज़ों में बने हुए हैं या छोड़ना नहीं चाहते हैं हमें। लेकिन उन चीज़ों में हालेलुया हमें मर कर, उन चीज़ों से निकल कर, हालेलुया उन चीज़ों को अपने जीवन से इनकार कर कर हमें खुदा के लिए आना है, हमें खुदा के लिए आना है। इसलिए इस वचन को आपके अंदर जाना चाहिए, आपके गांठ गांठ, आपके गूदे गूदे में ये वचन भेदना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, परमेश्वर का वचन। और मैं आपको यदि बताऊं, आप जैसे आईने में अपने आप को अपने फेस को देखते हैं तो आपके
फेस में पता चलता है। यदि आपके अंदर कुछ भी लगा होगा आपके फेस के ऊपर, आपके हालेलुया चेहरे के ऊपर, तो आपको सब कुछ जब शीशे के आईने के सामने जाते हैं तो अपने आप को आपको नज़र आने लगता है कि हाँ, मेरे फेस पे ये कमी है, मेरे फेस के अंदर ये कमी है, मेरे फेस पर ऐसा मेरा फेस होना चाहिए, ऐसा चमकना चाहिए। जब आप कलाम को पकड़ेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, कलाम पर मन लगाएंगे और जब कलाम की तरफ अपनी आंखों को लगाएंगे, जब वो खुदा से प्रार्थना करके वचन के अंदर आप जाएंगे, वचन में जाएंगे और वचन आपसे बात करने लगेगा, वचन आपका आईना बन जाएगा, वचन आपको बताने लगेगा आप कहाँ पर कैसे हैं। आपको वचन एक क्लियर कर देगा, आपको वचन बता देगा आप किस क्षेत्र में गिरे हुए हैं, आप किस क्षेत्र में बुराई में हैं, किस क्षेत्र में पाप में हैं, किस क्षेत्र में झूठ में हैं। बहुत सारी बातों में आपको हालेलुया परमेश्वर का वचन आपसे बातें करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सत्य है। और ये जब सत्य का वचन आपके अंदर आएगा तो आपको काटने लगेगा, आपको चुभने लगेगा और आप स्वयं में कहने लगेंगे, नहीं प्रभु सच में मैं इस क्षेत्र में, हाँ ये वचन मेरे कार्य के लिए है, वचन मेरे जीवन में है, ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ, इस क्षेत्र में बेकार हूँ, इस क्षेत्र में ऐसा हूँ। अपने आप में आपको एक पश्चाताप आने लगेगा, एक अंगीकार आ जाएगा आपके जीवन में और कहेंगे सच में प्रभु आपका वचन मुझसे बात किया है। यानी चुभना, आपसे बात करना है। हालेलुया। जब तक चुभेगा नहीं तो सोचो आपसे खुदा, आपका आपका हालेलुया परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं कर रहा है, यानी आप परमेश्वर से दूर हैं, आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, आप परमेश्वर के हालेलुया करीब आना ही नहीं चाहते। आपने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को कठोर बना लिया परमेश्वर के प्रति। और जब परमेश्वर के प्रति अपने आप को हालेलुया कठोर नहीं बनाएंगे, नम्र बनाएंगे, परमेश्वर का वचन आपको चुभने लगेगा, आपसे बात करने लगेगा और आप लौट आएंगे, आप लौट आएंगे, आप लौट आएंगे और कहेंगे हाँ प्रभु सच में इस फील्ड में, इस एरिया में मैं ऐसा था, अब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, हाँ तेरे साथ जीने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि वचन ने मुझसे बात की, वचन मुझे चुभा है। आपको पश्चाताप हो जाएगा, आपको अंगीकार हो जाएगा और अंगीकार होगा, आप खुदा के पास आ जाएंगे। आपका हालेलुया जीवन खुदा नया बनाएगा, आपको नया करेगा खुदा, आपको ऊंचा करेगा खुदा, क्योंकि आप आशीष के वारिस हैं, आपको उन्नत होने के लिए बुलाया है खुदा ने। मैं इन वचनों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करे, सभी को मेरा जय मसीह की।